वेलकम टू विशु अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, आप लोगों की वर्कशीट नंबर 21 है इंग्लिश की और 8th क्लास के लिए है और 9 दिसंबर 2020 के लिए आई है। और टॉपिक है बेटा, ये एक लेसन है आपके इंग्लिश में से, इंग्लिश का एक लेसन है। दिस इज़ जॉडीज़ फाउंड। जॉडी यहाँ पर एक बच्चे का नाम है और फाउंड बेबी डियर को बोलते हैं। जो हिरन का बच्चा होता है उसे हम फाउंड कहते हैं। तो ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। तो आज इसमें सिर्फ एक पैराग्राफ है इस लेसन का और इसी तरह से हर हफ्ते एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और लास्ट में इसका हम फिर कंक्लूजन निकालेंगे इस लेसन का। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। पहले आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको इनके आंसर्स देने हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के यहाँ पे नाम लिखने, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनके नाम लिखने हैं। कोई भी 4-5 नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पेट एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवर जिन्हें आप पालते हो, चाहे आप अपने स्वार्थ के लिए पालते हो, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गाय भैंस हम अपने दूध के लिए पालते हैं, लेकिन है तो पालतू जानवर है ना। तो इस तरह से यहाँ पे पालतू जानवर जो आप पालते हो, चाहे अपने शौक के लिए पालते हो, चाहे उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए पालते हो, तो वो सब पालतू जानवर कहलाते हैं, यानी कि पेट एनिमल्स। यहाँ पे थर्ड में आपको लिखना है अपना फेवरेट पेट एनिमल। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का डॉग होता है, किसी का रैबिट है, किसी का कैट है, तो यहाँ पे फेवरेट पेट एनिमल का नाम लिखना है। आइए बेटा, मैं आपको वर्कशीट समझा रही हूँ कि वर्कशीट में करना क्या है। इसके बाद मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वर्कशीट का देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो, दिस इज़ जॉडीज़ फाउंड। ये जो लेसन है वो है दिस इज़ जॉडीज़ फाउंड। ये लेसन का नाम है बेटा। ठीक है, ये स्टोरी है एक तरह की। ये स्टोरी का नाम है दिस इज़ जॉडीज़ फाउंड, जो कि एम के रॉलिंग्स ने लिखी है। जो इनके राइटर्स हैं वो है एम के रॉलिंग्स। तो ये पहले पैराग्राफ में क्या ये है, जो है इनका नाम है जॉडी, ये बच्चे का नाम, ये है पेनी, इनका नाम पेनी है, ये इसके फादर है। ठीक है, और ये फाउंड है, फाउंड मतलब बेबी डियर, हिरन का बच्चा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दम। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी। मुझे एक पुअर डो, डो का मतलब बेटा होता है फीमेल डियर, यानी कि हिरन, वो भी जो फीमेल होती है, फीमेल डियर को डो बोलते हैं। फीमेल डियर ने मुझे बचाया। इसमें होता क्या है कि इसके फादर जो है जंगल में जा रहे होते हैं, एक रेटल स्नेक ने उसको काट लिया होता है, और तो उसके पॉइजन को बचाने के लिए वो एक फीमेल हिरन को मार देते हैं ताकि उससे उस पॉइजन का एंटीडोट बना सके। ठीक है, दैट्स सर्टेन। निश्चित तौर पे द फाउंड में भी आउट दियर येट। तो वो उसका बेटा कहता है कि हाँ पापा, निश्चित तौर पे, लेकिन अब तो वो फाउंड वहाँ पर होगी, यानी कि वो हिरन का जो बेबी है उसका क्या होगा, वो तो वहाँ होगी ना। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। वो बहुत बेचारी, वो बहुत भूखी और डरी हुई होगी। आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब कह रहा है जॉडी। आई एम अ बिग बॉय नाउ। अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। और मुझे अब दूध की ज़रूरत भी नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउंड। तो मैं वहाँ चला जाऊँ और उसको देखूँ, अगर मुझे वो हिरन का बच्चा मिल जाए तो। कहने का मतलब ये है कि जॉडी कहता है कि पापा आप चिंता मत करो, मैं अपने हिस्से का दूध उस बच्चे को दे दूँगा और मैं उसे पालूँगा। तो क्या मैं उसे घर ला सकता हूँ? एंड ब्रिंग इट हियर, मैं यहाँ ला सकता हूँ। एंड रेज इट, उसे पाल सकता हूँ। पैनी ले क्वाइट। पैनी मतलब उसके फादर बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए थे और छत की तरफ देख रहे थे। सीलिंग मतलब छत की, घर की जो छत होती है उसकी तरफ घूर रहे थे। स्टेयरिंग मतलब घूरना। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। बेटा तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हेम्ड इन मतलब सोचने में मजबूर कर दिया। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। तो फिर जॉडी कहता है कि बेटा नहीं पापा, उसको पालने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। अभी वो जल्द ही पत्ते और कुछ जो होते हैं घास फूस, जो भी उनका चारा होता है, वो खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उसके पापा कहते हैं अरे वाह, तुम तो अपने उम्र वाले बच्चों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। तो ये इसका जो बेटा पैराग्राफ था, इस लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ था। उसके बेस पे यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं और ये ऑप्शंस हैं, इनमें से ढूंढकर आपको इनके अंदर भरने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है इस वर्कशीट का। आप लोगों को यहाँ से करना है। ये देखिए, राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स, लॉयन, टाइगर, लिपर्ड, फॉक्स, वुल्फ। कितने भी आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 5 लिखे हैं, आप लोग अपनी कॉपीज में 5 उतार लीजिए। देन आपका है पेट एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवर कौन कौन से? डॉग, रैबिट, कैट। यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, रैबिट के बाद यहाँ पे कॉमा पुट कर देना। रैबिट, कैट, गोट एंड फिश।
ठीक है, ये आपके पालतू जानवर। उसके बाद फेवरेट कौन सा है, मेरा तो डॉग है। जो भी आपका फेवरेट है वो आप यहाँ नाम लिख देना। किसी का कैट हो सकता है फेवरेट, किसी का रैबिट हो सकता है, किसी का डियर हो सकता है, किसी का फिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका फेवरेट है किसी एक का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये फिलअप्स है, पैराग्राफ मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको ये कर लेते हैं फिलअप्स। डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर, वो बहुत भूखा और डरा हुआ होगा। कौन, फाउन है ना, वो बेबी डियर जो था। द पुअर डो यानी कि फीमेल डियर ने मुझे बचाया। किसको सेव किया, पा को या जॉडी को, पा को, है ना। जॉडी वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन, कौन बाहर जाकर और बेबी डियर को ढूंढना चाहता था, जॉडी, है ना। डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग, कौन जल्द ही घास और चारा खाना शुरू करने वाला था, फाउन, है ना। डैश ले क्वाइट, कौन आराम शांति से लेटा हुआ था और घर की छत को घूर रहा था, पेनी, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोगों ने बहुत इन्जॉय भी की होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, वर्कशीट करवाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको सही तरीके अपनी वर्कशीट के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो आप लोग इसी तरह से आगे आने वाली वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए विवशु एकेडमी, ताकि आपको आने वाली वर्कशीट का भी इसी तरह से सॉल्यूशन मिलता रहे। तो अगली हफ्ते के लिए और अगले वर्कशीट तक के लिए गुड बाय फ्रॉम हियर। हम मिलेंगे फिर एक नई और रोचक सी वीडियो में जिसमें इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तो आप भी एक्साइटेड होंगे, जितने आप हैं मैं भी इतनी ही एक्साइटेड हूँ इसके नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग माय डियर लर्नर्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मैनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।